हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद टीचर में। ठंडी का समय है, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो और तैयारी करो। और ये रहा क्लास 7 की बुक है। और इस क्लास 7 की बुक में जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुआ था, आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। आज इसका संपूर्ण हल होगा। हालांकि यह हम आपको 2 पार्ट में बताएंगे। आज पहला पार्ट ये जो गुणनफल है वहाँ तक बताएंगे, इसके बाद थ्योरेटिकल है तो हम इसको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी ने इस अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर दिया था, गणित का है। आज इसका संपूर्ण हल आपको बताएंगे। और किसी ने इसका आंसर सही किया था, किसी ने गलत किया था। और जबकि ये बहुत सरल सवाल है और ये भी बहुत सरल है, लेकिन आप सभी लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में जो है गलत कर दिया था। तो यहाँ पे लिखा है, पहला सवाल तो यही था। आप सभी लोग इस वीडियो को 2-3 बार आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आखिर ये भिन्नों का योग जो है हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि निम्न का योग ज्ञात कीजिए, है ना। योग का मतलब होता है जोड़ा, है ना। योग करना, योग जैसे 2 अलग अलग चीज़ हैं, उसे हम योग करेंगे तो जुड़ जाएगा, है ना। जैसे 2 + 2 4 होता है। तो यहाँ पे तथा लिखा था, इसका मतलब होता है कि 1/3 तथा 2/-5 का योग करना है। तो चलिए करते हैं योग। 1/3 को लिख लेंगे प्लस 2/-5। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे वो लोग अपना पेपर मिला सकते हैं कि आखिर हमारा कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। आप देखिए 1/3 तथा 2/5। हमने आपको बताया था कि अगर आपका जो है हर असमान है तो इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। देखो 3 व 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 15 होगा। 3 से पहले 3 का नाम 3, 5 उतर जाएगा। फिर 5 से हो जाएगा ना, इसका दोनों का गुणा होगा, है ना। तो देखो डायरेक्ट 5 तिहाई 15, है ना। माइनस है तो माइनस। अब देखो देखो इसका एलसीएम -15 होगा। तो देखो इसका हम 2 नियम बताएंगे। अगर 2 भिन्नों का जोड़ है तो देखो एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, है ना। एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, है ना। एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखो यहाँ प्लस है ना। तो चलिए हम इसी तरह करते हैं। 15 है तो 5 यहीं 15 हो गया। तो यहाँ कितने से गुणा होगा, 15 आएगा यहाँ 5 से, है ना। यहाँ पे 3 से। देखो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। ऊपर कितने से गुणा है, 3 से। 3 ऊपर। यहाँ कितने से गुणा है, 5 से, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 का नाम 5, है ना। प्लस है प्लस 2 तिहाई 6, है ना। अब देखो जुड़ जाएगा 6 5 11, 11/-15। चाहे इसको यहाँ लगा दो, चाहे इसको यहाँ लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 11/-15, है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, खा वाला क्वेश्चन है ना। तो -5 है तो -5 तथा के स्थान पे प्लस हो जाएगा, -4/3। -4 कितना होगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 3 कैल्शियम कितना होगा, 3 ही होगा। 3 कैल्शियम कितना होगा, 3 ही होगा। अब देखो यहाँ पे कितना से गुणा करूंगा, 3 आए यहाँ पे 3 से। देखो 3 का नाम 3, यहाँ पे 1 से। 3 का नाम 3, है ना। यहाँ पे 1 से हमने गुणा किया तो गुणे 1, यहाँ पे 3 से, है ना। देखो 5 तिहाई 15, 15 माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस। तो अब देखो 4 का नाम 4, है ना, -4, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो 15 हो जाएगा। 15 देखो प्लस माइनस -4, है ना। यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो 5 तिहाई 15, 15 -15 हो जाएगा, है ना। अब देखो प्लस माइनस माइनस, है ना। तो अब देखो बटे 3 क्या हो जाएगा, बटे 3। अब इसको हल करते हैं। -15 है, -4 है। तो मान लो 15 रुपये कर्जा है, फिर -4 रुपये का कर्जा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 4 19, -19/3। आपका दूसरे में आंसर यही आएगा, है ना। अब आगे हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं कि आखिर कैसे हल करना है। दूसरा सवाल ये था कि तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो ये दूसरा सवाल था, दूसरे का वाला सवाल यही था। 5/11 बड़ा कोष्टक है, इसके ऊपर घात लगा 3 + 4 भागे 5/11 और बड़ा कोष्टक 7, है ना। चलिए हल करते हैं इसको। और
हल करेंगे क्या होगा, 5/11 बड़ा कोष्टक 4 और 3 7 भागे, यही लिख लेंगे फिर 5/11 बड़ा कोष्टक 7, इतना करना था। और जैसे भाग है ना, जब भी हम इसे गुणा में करेंगे तो ऊपर के नीचे पलट जाएगा, है ना। ये इसे हम भाग में बटन कर लेंगे, क्या करेंगे, बटे में। तो 5/11 बड़ा कोष्टक 7, है ना, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो इस तरह भाग है तो भाग इस तरह करेंगे, है ना, 5/11 बड़ा कोष्टक घाते 7, है ना। अब देखो जब इससे इसे काटेंगे कितना आएगा इससे इसे काटेंगे तो आंसर 1 आएगा। एक तरीका यह है लगाने का, दूसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका लगाने का है गुणा का है ना, किसका है, गुणा का है। देखो अब इसे हम 5/11, ये दूसरा तरीका है लगाने का, 11 कोष्टक में 7, है ना। ये भाग है, भाग के स्थान पे क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, है ना, भाग के स्थान पे गुणा लिखेंगे। अब ये पलट जाएगा, जब भी गुणा होगा तो ये पलट जाएगा, 11 बटे क्या आ जाएगा 5 बड़ा कोष्टक 7, है ना। अब देखो ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, तब भी आएगा आंसर एक ही आएगा, है ना, तब भी आंसर इसका एक ही आएगा। क्योंकि जब भी यहाँ पे भाग होता है ये आपस में पलट जाता है, गुणा होकर के आपस में पलट जाता है और तिर्यक में कट जाता है, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। कटने के बाद जो है आपका आंसर एक ही आएगा, यहाँ पर भी कट के आंसर एक ही आएगा। क्योंकि अब जब इसे काटेंगे ना ये यहाँ पे चला जाता है, माइनस हो जाता है, और 7 में 7 गए 0, 1 का 0 बराबर एक ही आंसर आता है, ये नियम है। और चलिए हम दूसरा जो है आपको बताते हैं, दूसरा सवाल क्या था। ख वाला सवाल यही था कि इसमें गुणा, सभी गुणा है, लेकिन किसी ने जो है गुणा नहीं किया था, किसी एक का सही आया था आंसर। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर घात है तो इसका मतलब है कि 2 को हम 3 बार गुणा करेंगे, है ना, इस तरह लिखेंगे, ये नहीं कि 2 है 3 है, 2 3 6, 6 जो है ये गलत हो जाएगा सर। और यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर जो है 2 है, घात 3 है, इसका मतलब क्या है, -2 है, गुणे -2 गुणे -2, यही होगा। क्योंकि 2 घात 3 है, इसका मतलब होता है कि 2 को हमें 3 बार गुणा करना है। देखो -2 -2 है ना। अब बाद में क्या हो गया, गुणा हो गया। यहाँ पे -3 है, -3 को 2 बार गुणा करेंगे, -3 गुणे -3 गुणे -1 है, एक घात के ऊपर एक, यानी एक बार -1। अब देखो कितना आएगा, देखो आपस में गुणा है, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 और 3 कितना होता है 72, है ना। इस तरह इस 72 एकम 72, देखो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, यानी कि 36 गुणे 2 बराबर 72। लेकिन अभी आप देखो कि माइनस चिन्ह लगेगा या प्लस का, इसे देखने के लिए पहले अंकों को जोड़ देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं, इसलिए केवल 72 आएगा, प्लस में आएगा आंसर, ठीक है। अब देखेंगे केवल प्लस आएगा, क्योंकि ए माइनस इससे कटेगा, ए माइनस इससे कटेगा, ए माइनस इससे कटेगा, गुणा में है, ठीक है। अब देखो अब गुणा करेंगे, हमने आपको बताया 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, दूना 36, 36 दूना 72, तो इसका आंसर इतना ही होगा, लेकिन किसी का सही नहीं था। तो चलिए आगे हम तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तीसरा सवाल, गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है, गुणा करके उसका आंसर ज्ञात करना है, जो है इसका आंसर जो है ज्ञात। और तीसरा सवाल था गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणा करना है था, और गुणा में कोई भी संख्या अगर इस तरह से हो, इस तरह से कहीं भी आपको दिखे तो इसका मतलब क्या है, ये भाग में है। अगर भाग में है तो यहाँ पे इसको काटेगा, जैसे मान लो 4 सही 1/3 हो, कहीं पे इस तरह से हो, यहाँ पे अगर 2 हो, ये इसको काटता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा। देखो 3 यहाँ पे है। अब देखो कोष्टक मान लो कोष्टक अगर हम हटा देंगे, कोष्टक हमने मान लो हटा दिया, अभी कोष्टक अब हटा दिया, है ना, समझ लेना। एक स्टेप लगाने के बाद दूसरा स्टेप में क्या होगा, यहाँ कोष्टक हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा ही बचा है केवल, ठीक है। ये भी कोष्टक हट जाएगा, ये भी कोष्टक हट जाएगा दूसरे स्टेप में। अब देखो 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कटेगा तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स वाई बचेगा, यहाँ पे -2 वाई की स्क्वायर 2 बचेगा। 3 से जब 3 से कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो 4 है, ऊपर का ऊपर में गुणा होता है, देखो 4 है, ये -2 है,
तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 ही होगा, ठीक है। 4 दूना 8 माइनस 8 है ना, 4 दूना 8 हो गया। अब देखो अब यहाँ पे कितना स्क्वायर बचा है, यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा है एक्स, केवल एक्स है, इसकी घात 1 है, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या बचा वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचा है, इसका गुणा किसमें होगा, तो वाई क्यूब। अगर किसी संख्या के ऊपर अगर घात नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, है ना। वाई है, एक वाई ये है, 2 वाई ये है, तो 2 वाई और 1 वाई मिलके 3, यानी कि इसके ऊपर वाई के ऊपर 3 घात होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। और आइए खा वाला देखते हैं, इसको हल करेंगे। इसी तरीके से भी है 8 है ना, ये क्या है 8 है। अब देखो 8 इससे कट जाएगा, 8 दूना 16 है ना, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा जेड स्क्वायर बचा -2, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 माइनस 6, यक्स घाते 4 है, यहाँ पे यक्स है नहीं तो यक्स घाते 4 आ जाएगा। वाई जेड है, जेड यहाँ पे 2 है तो वाई जेड, जेड यहाँ पे जेड 2 है तो जेड घाते 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। वाई यहाँ पे है, वाई जेड, सॉरी यहाँ पे वाई है, वाई जेड, ठीक है। तो देखो एक वाई है एक वाई है, यानी कि वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक जेड ए है, 2 जेड यहाँ है, वाई घाते 3 ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा एक्स घाते 4, क्योंकि एक्स घाते 4 यहाँ पे है, एक्स घाते यहाँ 4 नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा, और एक्स घाते 4, इसका आंसर यही हो जाएगा, एक ए और एक ए।